फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे खैतान केमिकल एंड फर्टिलाइज़र स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 7 महीने यानी मोर देन हाफ ईयर इसने सिर्फ करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद ये स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक साइडवे गया, एक डीप कंसोलिडेशन बनाया, स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया। और फिलहाल ये स्टॉक को आप देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 28 से 30% रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि अभी पोजीशन थोड़ी हल्की रखना क्योंकि सारे इंडेक्स के अंदर टॉप फॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है। और अगर दोस्तों ये टॉप फॉर्मेशन के अंदर जो करेक्शन अगर प्राइस वाइज आ गई तो दोस्तों करेक्शन बहुत ही डीप आएगा डाउन साइड में। और अगर टाइम वाइज करेक्शन आई इंडेक्स के अंदर तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, एक साइड वे चलता रहेगा मार्केट और उसके अंदर कुछ स्टॉक अप साइड जाएंगे, कुछ स्टॉक डाउन साइड जाएंगे, सेक्टर रोटेशन का कहानी चलती रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम जब आएगा जब इंडेक्स में प्राइस वाइज करेक्शन आया, और अगर आया तो फिर दोस्तों स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। वो लिहाज से दोस्तों क्वांटिटी ज़रा कंट्रोल में रखना। और दोस्तों देख लेते हैं, ये वो टॉप एरिया था फ्रेंड्स जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा, इसके अंदर प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रहा और बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड प्राइस वाइज करेक्शन आ रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने के जो चेन बनी हुई थी वो तोड़कर उसके अगेंस्ट में इसने हायर हाइज रजिस्टर्ड किया। फर्स्ट हायर हाइज जो हमें कन्फर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, टेम्पररी बॉटम लग गई है। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना हो या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना दे दे तब तक हम मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, बॉटम लग गई। और दोस्तों इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक ही स्विंग में ब्रेक करके इसने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम जमा दिया है। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग को कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन से तो आपको डाइवर्शन ज़रूर दिखेगा। आप देखोगे दोस्तों जो प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज है वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स, और वही एरिया से अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अप साइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं दिखाऊँ, अगर आप नोटिस करो तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, राउंडिंग बॉटम। दोस्तों अगर आप देखो तो ये एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न बॉटम मिली है जिसकी नेकलाइन निकल कर आती है समवेयर अराउंड 90 रुपीज़ के आसपास। और दोस्तों ये परफेक्टली ब्रेकआउट हुई है और ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों राउंडिंग बॉटम का, ये 28 से 30% की रेंज है दोस्तों। ये जो नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 30% रनअप के लिए रेडी है। और दोस्तों वो लिहाज से स्टॉक का जो अपसाइड टारगेट निकल कर आता है दोस्तों वो तकरीबन 120 रुपीज़ का आता है जो तकरीबन 30 रुपीज़ है। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे भी रख सकते हो, अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR का भी हेल्प ले सकते हो स्टॉप लॉस रखने के लिए, जिसको हम रेड में कर देते हैं। और यहाँ पर एक लोअर स्विंग है उसको भी आप स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो। और वो लिहाज से दोस्तों अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.75 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेंगे और ऑलरेडी उसने फेस भी कर चुका है, लेकिन उसके अबाव क्लोजिंग नहीं दिया है। वो क्लोजिंग मिलना अनिवार्य है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन है
वो नेकलाइन के पास का एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला। और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक अपसाइड चलना स्टार्ट हुआ और अगर वो रेजिस्टेंस फेस करके वापस नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा। लेकिन बाई एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज कर देना। और दोस्तों स्टॉप लॉस को टारगेट से भी ज़्यादा इज्जत दो, क्योंकि दोस्तों स्टॉप लॉस वो एरिया होता है जिसके टूटने पर यहाँ से अपसाइड की रिस्क ओपन हो जाती है और यहाँ से लोअर लोज हीट होना वापस स्टार्ट हो जाएंगे और करेक्शन के अंदर भी घुस जाएगा। तो वो लिहाज से तुम्हारा जो कैपिटल वाइप आउट होने का डोर ओपन हो जाएंगे स्पीड में। तो वो लिहाज से दोस्तों अगर स्टॉप लॉस हिट होता है ऐसी मार्केट में तो उसको सिंसियरली देकर ट्रेड को क्लोज कर देना फ्रेंड्स। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।